नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए अपने उम्मीदवार में बदलाव कर दिया है। पहले पार्टी ने अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद भाजपा ने महज 32 वर्षीय युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद बांकीपुर का चुनाव और अधिक दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब नीरज कुमार सिन्हा का सीधा मुकाबला जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ होगा। संगठन से निकला युवा चेहरा नीरज कुमार सिन्हा भाजपा के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने छात्र राजनीति के बजाय संगठन में काम करते हुए अपनी पहचान बनाई है। वे लंबे समय से पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में सक्रिय रहे हैं और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने भाजपा में कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां निभाई हैं। वे बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, 2 बार मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल तक वे बांकीपुर के नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। संगठन में उनकी सक्रियता और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया है। जनसंघ से जुड़ा है पारिवारिक इतिहास नीरज कुमार सिन्हा का। जी हां, परिवार भी लंबे समय से भाजपा की वैचारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा है। उनके चाचा नरेंद्र भारती जनसंघ के समय से सक्रिय कार्यकर्ता थे। वर्ष 1984 में उनके निधन के बाद भाजपा ने उनके सम्मान में बांकीपुर में एक मंडल का नाम नरेंद्र भारती मंडल रखा। नीरज कुमार सिन्हा उसी मंडल के अध्यक्ष के रूप में संगठन का नेतृत्व कर रहे थे। अचानक क्यों बदला उम्मीदवार? भाजपा ने पहले अभिषेक कुमार बंटी को बनाया था और अब उन्होंने नामांकन जो दाखिल भी कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि ये खबर कितनी पुष्ट है, इस बात की अभी चर्चा हो रही है। आखिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि इसके बाद पार्टी ने तत्काल नए उम्मीदवार की तलाश पूरी करते हुए नीरज कुमार सिन्हा के नाम की घोषणा कर दी। आमतौर पर भाजपा उम्मीदवार चयन में लंबी प्रक्रिया अपनाती है और नामांकन के बाद उम्मीदवार बदलना बहुत ही कम देखने को मिलता है, और यही वजह है कि इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर से अब सीधी टक्कर होगी। जी हाँ, बांकीपुर उपचुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ भाजपा उम्मीदवार का मुकाबला जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर से होगा। चुनावी रणनीतिकार के रूप में राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर अब सक्रिय राजनीति में अपनी साख मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जन सुराज ने बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत सकी थी। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए भी प्रतिष्ठा का चुनाव माना जा रहा है। जातीय और राजनीतिक समीकरण भी साधने की कोशिश जो है वो राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि भाजपा ने उम्मीदवार बदलते समय सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा है। पूर्व विधायक एवं मंत्री नितिन नवीन, जिनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई, कायस्थ समुदाय से आते थे। नितिन नवीन, नीरज कुमार सिन्हा भी इसी समुदाय से आते हैं और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को कायस्थ बहुल सीट भी माना जाता है। ऐसे में भाजपा ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी बांकीपुर सीट। जी हां, बांकीपुर विधानसभा सीट हमेशा से बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सीटों में गिनी जाती रही है। यह सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ भी रही है। ऐसे में पार्टी इस सीट पर हर हाल में अपने कब्जे को बनाए रखना चाहती है और दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी इसी सीट से अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में यह उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि भाजपा की संगठनात्मक ताकत और प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता की भी बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें चुनाव प्रचार और मतदान पर टिकी हैं, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का युवा चेहरा नीरज कुमार सिन्हा अपनी पहली बड़ी चुनावी परीक्षा में कितना सफल साबित होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो लड़ाई है धीरे धीरे दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।